प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1314, दिन शनिवार 25 अक्टूबर 2025। आज का जो विषय है वो है सांख्य दर्शन। आज का विषय अ, आदरणीय डॉक्टर आर के कालरा जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद है। और अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। ये अरविंद शर्मा फोरम जो है, इस फोरम ने मौका दिया है कि कुछ एक दफ़ा फिर से स्टडी कर लिया जाए और जो कुछ यादें भूल गई हैं उनको फिर स्मरण किया जाए, पुनर्स्मरण हो जाता है। और जो विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, खास करके शेखरी जी के दर्शन मुझे हुए हैं, इन सबको मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन भारत सबसे पुराना दर्शन है और जो कपिल मुनि ने लिखा था वो तो अब अवेलेबल नहीं है, खो गया समय पा करके। लेकिन उनके एक शिष्य ईश्वर कृष्ण हैं, और भी कई लोगों ने प्रयत्न किए। ईश्वर कृष्ण जो हैं उनके शिष्य रहे हैं। उन्होंने उसे किसी प्रकार जो कुछ उपलब्ध हुआ है उसके आधार पर सांख्य कारिका दी है। तो जो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है वो कपिल का सूत्र माना जा सकता है, क्योंकि जो कपिल जी ने विचार दिए थे वो सब इसमें समाहित हैं, सम्मिलित हैं। तो कपिल मुनि के बाद थोड़ी पहले बात करते हैं, कपिल मुनि कौन थे। कपिल मुनि जो है, ऋषि कपिल, ये देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। कर्दम जो हैं ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इनको आदेश ब्रह्मा जी का हुआ कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि ये ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं करना चाहते थे, पर पिता का आदेश मानकर के इन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। तो शादी करने के निर्णय के बाद ये तपस्या सरस्वती नदी किनारे बैठकर, सरस्वती जो लुप्त आजकल हो गई है, उसके किनारे बैठकर तपस्या की। तपस्या करने के बाद इनको ये भगवान प्रसन्न हुए। बोले तुम जब प्रसन्न हुए, सामने खड़े हो आकर के बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्योंकि पहले ऋषि यही करते थे, जो कुछ उनको चाहिए होता था वो तपस्या के बल पर हासिल कर लेते थे। तो उन्हें भगवान ने कहा कि वर मांगो, क्या चाहते हो, तपस्या का कारण क्या है। तो ये बोले, भगवान आपका दर्शन पा करके, इतनी अमूल्य धरोहर पा करके कोई व्यक्ति अगर संतान, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान या पत्नी मांगता है तो इसका मतलब यह है कि भगवान से बड़े इनको मानता है, माया को, पुत्र को, रिश्तों को, पत्नी को। बोले मैं प्रभु कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं कुछ नहीं मांगता, लेकिन मुझे पिता का आदेश हुआ, ब्रह्मा जी का, कि तुम संसार की वृद्धि करो। तो संसार की वृद्धि तभी होगी जब मैं विवाहित होऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अभी 3 दिन के अंदर ही तुम्हारी शादी जो है होगी, मैं उसकी व्यवस्था करके आऊं, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं, जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, उसकी व्यवस्था मैं करके आया हूं। उसके लिए अभी 3 दिन के अंदर ही ऋषि मनु शत्रुपा जो हैं वो स्वयंभू हैं। उनको किसी ने पैदा नहीं किया, अपने आप
वो ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू कहलाते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंशों से पैदा हुए हैं। दूसरे भगवान ने ये कहा कि चूंकि तुमने तपस्या मेरी बड़ी की है, 1000 वर्षों तक तपस्या की है, तब के 1000 वर्ष भी बहुत लंबे माने जाते थे, तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। ये वरदान स्वयं भगवान ने कहा, विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आऊंगा। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने कही, मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आऊंगा। तो कपिल जो थे, ये भगवान विष्णु के चौथे पांचवें अवतार माने जाते हैं कपिल। उधर शत्रुपा 3 दिन के अंदर ही मनु शत्रुपा अपनी बेटी, उनके पुत्र थे, 2 3 बेटियां थी, एक उनमें थी देवहूति। तो देवहूति को लेकर के आए। जब वो आए तो ये उनको देख करके उनकी गुणवत्ता, सुंदरता देख कर प्रसन्न हुए मन ही मन। तो उन्होंने कहा करदम ऋषि से, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए आए हैं, इसका पाणिग्रह स्वीकार करो। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी लड़की पसंद है, क्योंकि मुझे पहले ही विष्णु जी का संकेत मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए मैं अच्छी व्यवस्था करके लौटा हूं, आ रहा हूं, मैं तुम्हें भेजूंगा और वो लड़की तुम्हें पसंद होगी। इन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद शत्रुपा और मनु अपनी लड़की दे करके देवहूति इनको विवाह बंधन में बांध करके वो चले जाते हैं। और इनके पास फिर 9 समय पाकर 9 बेटियां, 9 लड़कियां होती हैं। और उसके बाद कई साल तक तो उन्होंने तपस्या का ही मार्ग अपनाए रखा, ब्रह्मचारी बने रहे और बड़ी सेवा करती रही देवहूति इनकी। कई साल बाद देवहूति जब सेवा करते करते काफी टाइम हो गया, तो इन्होंने ध्यान दिया और कहा कि ये महिला जो है मेरी इतनी सेवा कई सालों से कर रही है और कभी इसने कुछ कहा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं। वो भी इस हालत में थे कि इनको वरदान दे सकते थे। उन्होंने कहा कुछ मांगो। उन्होंने कहा भगवान मैं क्या मांगू, पति सेवा तो मेरा धर्म था, मैंने अपनी सेवा धर्म निभाया है, अपने धर्म को निभाया, मैंने कुछ मांगने के लिए नहीं कहा किया। लेकिन बोले कि तुम कुछ मांग लो। बोले भगवान मैं यही मांग सकती हूँ कि जो वचन आपने दिया था कि आप मुझे ब्याह के लाए हैं, मुझे ग्रस्त बसाने का मौका दीजिए। राजेश जरा पानी, एक सेकंड मार, मैं जरा पानी ले लूं। तो देवहूति बोली आप मुझसे ब्याह करके मुझे लाए हैं, तो मैं गृहस्थ में जाना चाहती हूँ, संतान पैदा हो तभी गृहस्थी होगी पूरी। इन्होंने, इनको याद आया, बोला हाँ ठीक है, मैंने शादी की थी पर मैं भूल चुका था, तपस्या में लीन रहता था, ब्रह्मचर्य ही पालन कर रहा था। इन्होंने बात मान करके गृहस्थी में प्रवेश किया। कई साल तक इनके संतानें हुई, 9 संतान की बेटियां हुई, 9 लड़कियां पैदा हुई।
तो 9 लड़कियां होने के बाद अब ये अपना काम पूरा समझ करके बोली, देवहूति मैं तुम्हारे पिताजी के सामने तुमसे कहा था कि मैं अपना कार्य पूरा करके अब मैं संन्यास ले लूंगा। मैं ब्रह्म मैं जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा, भगवान मेरा कल्याण कौन करेगा? आप तो जा रहे हैं, 9 बच्चियां हैं, इनकी ब्याह शादी करके जाइएगा। और मुझे आपको भगवान का वरदान था कि 5वां अवतार विष्णु जी ने कहा था मैं बन करके तुम्हारे यहाँ कपिल बन के आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे याद है। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ समय पा करके इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, और वो जो लड़का पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम था कपिल। कपिल मुनि जो हैं, कपिल ऋषि, कपिल इतने भारी विद्वान और आत्मज्ञानी हुए। उनकी मैं कहानी शेयर करूं। एक बार इक्ष्वाकु वंश में जिसमें राम पैदा हुए हैं, एक राजा हुए थे जिनका नाम था सगर। सगर जो थे, उन्होंने उनके कौरवों की तरह 100 भाई तो नहीं थे, तो धृतराष्ट्र के बेटे 100 थे कौरव, 5 पांडव थे। इनके 60 पुत्र थे, अभिमानी पुत्र। ये भी इनकी जब संतान नहीं होती थी, तपस्या के बल पे उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, शिव की भक्ति करते थे कि तुम्हारे यहाँ 60 तो संतानें होंगी अभिमानी, और 1-2 स्त्रियां तुम्हारी हैं। तो जो केशवी है और दूसरी सुमति, इनमें जो चाहो, जैसा चाहें निर्णय ले लें। तो केशवी ने 60,000 बच्चों को जन्म दिया, और केशवी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कुल को तारने वाला था, और दूसरा जो था वो दूसरे के यहाँ एक पैदा हुआ। 60,000 पैदा हुए। अब उसके बाद वो सगर के जो पुत्र थे 60, इतने अभिमानी और इतने अकड़ खां और इतने शरारती थे कि वो जगह जगह जाकर के उद्दंडपना मचाते थे, दादागिरी करते थे। तो इसी बीच में राजा सगर ने, ये भागवत पुराण में कथा आती है, उन्होंने कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, और यज्ञ का जो घोड़ा है ये मैं छोड़ रहा हूं, और उन 60 की ड्यूटी लगाई अपनी सेनाओं के साथ, इनको लेकर के जाओ, और ध्यान रहे कि ये घोड़ा जैसा है वैसे के वैसा वापस आना चाहिए। इसी बीच जब यज्ञ की तैयारी हो गई, घोड़ा छोड़ दिया गया और लगातार उसकी निगरानी चल रही थी, अचानक इंद्र का सिंहासन डोल उठा। इंद्र बोला, समझा कि ये मेरा सिंहासन लेने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, राजा तो है ही। उसने किसी तरीके चोरी करके वो घोड़ा पाताल में, जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, जहां उनका आश्रम था, उस आश्रम में जाकर के बांध दिया। उधर सगर के जो 60 पुत्र थे, उन्होंने सब जगह तलाशा, आसमान जमीन एक कर दिया। जब नहीं समझ आई तो उन्होंने किसी भी तरह धरती खोद के नीचे पाताल में गए। पाताल में जाकर उन्होंने देखा कि घोड़ा यज्ञ का ये बंधा हुआ है। उन्होंने समझा कि ये मुनि है, ये पखंडी है, पखंड कर रहा है, हमारे को देख करके ये आंखें बंद करके तपस्या करने लगा है, ये चुरा के लाया है।
उन्होंने कपिल मुनि को भला बुरा कहा, बहुत उनका अपमान किया। उनका अपमान करने के बाद जब ऋषि ने, कपिल ने आंखें खोली तो देखा ये सब उसे अपमानित कर रहे हैं। और कपिल को ये वरदान था कि जब तुम तपस्या में होगे, तुम्हारी तपस्या कोई भंग करेगा, जब तुम आंखों खोलोगे तो आंखों के खोलते ही सामने वाला भस्म हो जाएगा। ये इनको वरदान था। क्योंकि तपस्या के बल काफी सारे वरदान उन्होंने हासिल कर लिए थे। उस वक्त फिर जैसे ही कपिल मुनि ने आंखें खोली, ये 60 संतानें जो सगर की थीं वो सारी वहीं भस्म हो गई। जब उनकी अकाल मृत्यु हुई, भस्म हो गया सारे। और ये बात पता चली सगर को और उसकी पत्नी को, बड़े दुखी हुए। वो दुखी तो पहले थे कि मेरे ये बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, अपमान करते रहते हैं, ये अच्छे रिजल्ट में नहीं पहुंचेंगे, पर इतना नहीं सोचा था कि उनका इस तरह से विनाश हो जाएगा। वो आकर कपिल मुनि से फिर जब घटना सुनी तो कपिल मुनि से आकर क्षमा मांगी, उसकी गुस्ताखियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कपिल ने कि जो ये भस्म हो गया वो तो ठीक हो गया, अब इनको दोबारा जिंदा मैं नहीं कर सकूंगा। बोले कोई तरीका इनके उद्धार करने का हो सकता है? बोले हाँ, वो तरीका ये है कि तुम्हारे ही वंशज में एक भगीरथ नाम का बालक होगा। जब भगीरथ तपस्या करके बड़े होकर के शौक से विष्णु जी के चरणों से गंगा को लेकर के आएंगे, उस गंगा से, उस गंगा के प्रवाह से, उनके जल से इनका उद्धार होगा। अब भगीरथ को ये वरदान मिल गया। उसके बाद अब ये डर था कि इतने तेज प्रवाह से, तेज गति से इतना सारा जल जब गंगा के रूप में, गंगा का जल गंगा धरती पे आएगी तो उसको रोका कैसे जाए? क्योंकि अगर तो रोका ना गया धरती फट जाएगी, धरती का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा और मानवता कहाँ रहेगी, सृष्टि कहाँ रहेगी। इन्होंने, भगीरथ ने तब शिव की प्रार्थना की, शिव की तपस्या की। शिव की तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया, भगवान अब इसके वेग को आप संभाल सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं संभाल सकता। तो जैसा भागवत पुराण में आता है कि भगवान शिव ने उस जल को, जो बड़ा भारी प्रवाह था, जो बड़ा भारी तेज था, उस जल के जलाशय को, गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लिया। वैज्ञानिक हालांकि इस बात को नहीं माने कैसे संभव हो सकता है, पर परमात्मा की लीला है, कर्तम अकर्तम जैसा चाहे करे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। चाहे तो करें, चाहे ना करें, चाहे उल्टा करें, परमात्मा समर्थ है। तो इस तरह से भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया, फिर उसके बाद इसको जमीन पर उतरने दिया। तो वो कपिल मुनि जिनकी केवल निगाह भर से, निगाह खोलने से उसमें ऐसी ज्योति प्रकट हुई, ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि सगर के 60 बच्चे जल के भस्म हो गए। वो मुनि, उस मुनि ने सांख्य दर्शन का कार्य रचने का किया है। तो ये जो है सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि का है, जो स्वयं विष्णु के अवतार 5वें माने जाते। 24 अवतारों में 5वां अवतार कपिल का था। और कपिल ने भी, भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, अर्जुन मैं पर्वतों में हिमालय पर्वत हूं, देवों में देवराज इंद्र हूं और सिद्धों में कपिल मुनि हूं, सिद्ध कपिल कपिल हूं। तो कपिल का वर्णन जो है
गीता में स्वयं भगवान ने भी किया है। तो इस प्रकार से कपिल ने सांख्य दर्शन, क्योंकि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई, इसका रचनाकार कौन है, ये एक ऐसा विषय रहा है जिस पे सदा से ही, हमेशा से ही इन्वेस्टिगेशन, खोज का कार्य चलता रहा है। कई विद्वानों ने, हालांकि यूरोपियंस ये मानते हैं, इस विषय में जो काम यूरोप में हुआ है, यूनान में हुआ है, वैसा कहीं नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर एच.एस. सिन्हा, हिम्मत सिंह सिन्हा साहब, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, अब स्वर्गीय हो गए हैं खबरों के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि राधा कृष्णन ये मानते हैं, जो बड़े भारी फिलोसफर हुए हैं, यूनान में नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान में इस ओर काम हुआ है, खासकर वेद जो लिखे गए हैं, जो वेदों का वचन है, वो हाईएस्ट फिलॉसफी ऑफ द टाइम है। एवर जो हाईएस्ट थिंकिंग है, जो हाईएस्ट फिलॉसफी है, वो वेद हैं, वेदांत है। तो वेदांत को उन्होंने हाईएस्ट फिलॉसफी, राधा कृष्ण जी ने कहा, जैसा सिन्हा साहब लिखते हैं, डॉक्टर सिन्हा कहते हैं, क्योंकि मैंने राधा कृष्ण को पढ़ा नहीं है, तो इनका सिन्हा साहब ज्ञान भी बहुत महान है। मैंने इनके कई सारे वीडियोस क्वेस्ट नाम से आते हैं यूट्यूब पर, मैंने सुने हैं। तो उन्होंने इसे हाईएस्ट फिलॉसफी एवर कहा है, और उसमें इन्होंने कहा कि इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है जो भारत में हुआ है। तो हमारे यहाँ सृष्टि की रचना को जानने के लिए कई सारे दर्शन हुए हैं। कई ये प्रश्न, ईश्वर कौन है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, मैं कौन हूं, ये संसार कब बना है, कैसे इसका अंत होगा, क्या पहली बार बना है कि हमेशा से बना रहा है, ये प्रकृति क्या है, ये सब प्रश्न ऐसे जिन पर हमेशा चर्चा के लिए कई दार्शनिक आगे आए हैं। और हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन हैं, 2 नास्तिक भी हैं, 3 चार्वाक, बौद्ध और जैन। वो भगवान आत्मा को तो मानते हैं पर भगवान को नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरे वेदों की बात नहीं, वेदों के अनुसार नहीं उनकी फिलॉसफी है, इस वजह से उनको नास्तिक दर्शन कहा गया है। तो 6 आस्तिक दर्शन हमारे यहाँ। एक तो जैमिनी का है मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है, क्योंकि उत्तर मीमांसा 6वां है जिसको वेदांत माना जाता है। तो पहला है पूर्व मीमांसा, जिसमें कर्मकांड की व्यवस्था है। दूसरा न्याय दर्शन है गौतम का। तीसरा वैशेषिक दर्शन है कनाद ऋषि का। चौथा योग दर्शन है पतंजलि का। 5वां जो सबसे पहले है रादर सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। तो 5वें के बाद 6वां जो है वो वेदांत है, जिसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है। इस तरह से 6 दर्शन हमारे यहाँ पर आस्तिक कराते हैं, क्योंकि ये वेदों को मानते हैं। जहां तक सांख्य दर्शन का कहना है, सांख्य दर्शन ये मानता है कि सृष्टि की रचना में ईश्वर का कोई योग नहीं। ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, क्योंकि ईश्वर बनाएगा तो कहां से बनाएगा, कोई उपादान तो कारण चाहिए। जो किसी वस्तु के बनाने में उपादान और निमित्त, अगर घड़ा बनता है तो मिट्टी उपादान कारण है, उसके बनाने वाला कुम्हार निमित्त है। अगर कपड़ा बनता है, उपादान सूत है, बनाने वाला उसका कारीगर है। अगर बर्तन कोई सा बनता है
कोई चीज बनती है उसके लिए उपादान चाहिए। अगर रोटी बनती है तो आटा उपादान है, और गृहिणी जो उसको बना रही है, कुक, वो उसका निमित्त कारण चाहिए, उसकी मर्जी चाहिए, तभी सामान बनेगा। तो अगर प्रकृति नहीं है, उपादान नहीं, तब भगवान कहाँ से बना देगा? भगवान तभी बनाएगा जब उपादान कारण उपलब्ध होगा। तो कपिल मानते हैं कि सृष्टि ईश्वर ने नहीं रची। सृष्टि का कारण है प्रकृति और पुरुष। पुरुष अनेक हैं, जिसको आत्मा कहा जाता है, चेतन आत्मा। यानी आत्मा जो चेतन है और प्रकृति जो जड़ है, इन दोनों को जिम्मेवार माना। इन दोनों के संयोग से सृष्टि बनती है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति की अगर विश्लेषण किया जाए तो पराकृति, कृति से पहले क्या था? कृति से पहले केवल पोटेंशियलिटी थी, संभाव्यता थी, शक्यता थी। केवल ये मौजूद था जिसमें सब कुछ था। प्रकृति को डॉक्टर सिन्हा कहते हैं सर्वे गर्भा। इसके गर्भ में सब कुछ है, वही निकलेगा जो उसके गर्भ में है। अगर पुरुष कुछ और निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा। ये दर्शन बड़ा व्यवहारिक है। अगर हमको तेल निकालना है तो सरसों लानी पड़े, सरसों के पास जाएंगे। दही जमानी है, दूध के पास जाएंगे। अगर तेल निकालना है तो तिलों में से निकलेगा। गुड़ बनाना है तो गन्ने में निकलेगा। यानी जो कार्य है, जो व्यक्त है, वो पहले अव्यक्त था। कारण के अंदर जो व्यक्त हुआ है वो पहले कारण में था, तभी सामने आया है। अगर कारण में ना होता तो कार्य कहाँ संभव हो जाता? अगर कार्य ये है कि हमें तेल चाहिए, जो कारण में है नहीं, तो हम बालू नहीं ले सकते, क्योंकि बालू में तो है ही नहीं है वो तेल। तिल लेने पड़ेंगे, सरसों लेनी पड़ेगी। जो कुछ भी जिस चीज का तेल चाहिए उसके लिए हमें पहले, अगर बादाम रोगन चाहिए, रोगन के लिए पहले बादाम होना चाहिए, उपादान तो हो। और जो ही निकलेगा जो उससे पहले व्यक्त है। जो व्यक्त नहीं है, ये कहते हैं अगर भगवान भी चाहे तो ट्रायंगुलर रेक्टेंगल नहीं बना सकता, त्रिकोणात्मक चतुर्भुज नहीं बन सकता। कैसे बनेगा जब वो प्रकृति में है ही नहीं? प्रकृति में तो जो ट्रायंगल है वो त्रिभुज ही है। तो इनका ये मानना है कि वो संभव नहीं जो कि प्रकृति में नहीं है। और ये जो व्यवस्था है इसे कहा जाता है सत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद का मतलब होता है कि जो सत्य है वो वही कार्य निकलेगा जो सत्य कार्यवाद का मतलब होता है कि शून्य में से शून्य निकलता है। समथिंग विल कम आउट ऑफ समथिंग, समथिंग विल कम आउट ऑफ समथिंग। कुछ निकलेगा तो कुछ में से निकलेगा, शून्य में से शून्य निकलेगा। जो निहिलिज्म है, शून्यवाद है, वो निहिलिज्म में पैदा करेगा। शून्य उसमें कुछ निकल के नहीं जा सकता। अगर पेड़ बीज में व्यक्त है, अगर पेड़ बीज में अव्यक्त है तो वही व्यक्त होगा, क्योंकि उसके अंदर है ना, लेकिन अव्यक्त है। तो जो सृष्टि थी वो अव्यक्त है प्रकृति के अंदर, पुरुषों के मेल से वो सामने आ गई।
इसे कहा जाता है सत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद को उन्होंने उदाहरण दिया, असत्य अकारणात्, यानी ईश्वर कृष्ण कहते हैं असत्य अकारणात्। जो असत्य है वो अकारण है, केवल सत्य में से। हालांकि जो न्याय दर्शन है मानता है कि असत्य में से भी कार्य निकल आता है, जो पहले नहीं था प्रकृति कारण में वो भी निकल आता है। जैसे बच्चा पहले कारण में नहीं था, माता पिता की शादी हुई, बच्चा पैदा हो गया, तो जो असत्य था, जो नहीं पहले था, वो भी आ गया। न्याय दर्शन तो ये मानता है असत्य कार्यवाद, और वेदांत मानता है विवर्तवाद। लेकिन सांख्य मानता है, सांख्य दर्शन का कहना यह है सत्य कार्यवाद। अकारण जो वो है असत्य अकारणात्, असत्य में, असत्य चूंकि कारण में नहीं है इसलिए वो निकलेगा नहीं। दूसरा उपादान ग्रहणात्, जो उपादान में है उसे ग्रहण किया जा सकता है। उपादान ग्रहणात्, जो उपादान में नहीं है, जो आप लोहे का गिलास बनाते हैं, लोहा है ही नहीं, आप गिलास कहां से पैदा कर लोगे? मिट्टी में दिया बनाते हैं, मिट्टी है नहीं, दिया कहां से पैदा कर लोगे? तो वो कहते हैं उपादान ग्रहणात्, जो उपादान में है केवल वही निकल सकता है। तीसरा सर्वसंभव, सर्वसंभव अकारणात्, हर चीज में हर चीज निकल आएगी, वो संभव नहीं। यानी जो कारण कार्य होगा वो हर कारण में शामिल में से मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो हम पानी में से घी निकाल लेते, पर क्योंकि पानी कारण है, उसमें घी है ही नहीं, तो कार्य में कहां से मिल जाए घी? कहां से मिल जाए? पानी में है ही नहीं। तो ये कहा कि सर्वसंभव, यानी सर्वसंभव अकारणा, जो सर्वसंभव मानते हैं, सब चीज में सब निकल जाए, वो संभव वो नहीं है। दूसरा शक्तस्य शक्य कारणात्, कि जो उपादान है उसके अंदर जो कार्य है उसमें उपादान का हिस्सा बने रहेगा। अगर घड़ा बनता है किससे बना? मिट्टी से, तो मिट्टी उसमें रहेगी। अगर कंगन बने हैं सोने से, तो सोना उसमें रहेगा। कहाँ चला जाएगा सोना? अगर गिलास बना है या कटोरी बनी है, तो उसमें लोहा रहेगा ही रहेगा, उसमें शीट रहेगी ही रहेगी। मतलब जो उपादान है, जो कारण था, जहां से कार्य निकला है, उस कार्य में कारण रहेगा ही रहेगा। ये सत्य कार्यवाद जो है, वाद में सिद्धांत, सत्य कार्य मैंने परिणाम, जो परिणाम का सिद्धांत है, यानी हमारे वैसे भी कार्य का सिद्धांत माना जाता है हमेशा के लिए, कि जैसा जैसा कार्य किया है उसका परिणाम किसी भी जन्म मिलता रहे, उसे बदल नहीं सकते। ईश्वर चाहे अपनी कृपा से बदल दे, क्योंकि वो प्रशासक है पूरे समाज का, पूरे ब्रह्मांड का, लेकिन उसे बदलता नहीं सकता कोई आदमी। तो उपादान जो है, कारण जो है, कारण तो उपादान ही है, वो अपने कार्य में रहता है। सोना अगर उपादान है तो गहने में, चाहे वो कंगन हो, गले का हार हो, बाजूबंद हो या अंगूठी, उसमें वो रहेगा ही रहे। तो इसका सारा सिद्धांत जो है सांख्य दर्शन का, वो सत्य कार्यवाद पर है, कि जो कारण में है सत्य, वही सत्य अपने परिणाम में वाद में आएगा। ये वाद है, सिद्धांत है। तो इस तरह से प्रकृति जो है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार की रचना हुई है। ईश्वर सांख्य दर्शन मानता है उसने रचना नहीं की। अब दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष।
प्रकृति का जैसे मैंने कहा, प्रकृति का मतलब होता है फुल पोटेंशियलिटी, पूरी संभाव्यता, पूरी शक्यता, हर उसमें संभावना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रकृति जड़ है। प्रकृति जड़ अपने आप कुछ पैदा नहीं कर सकती। दूसरी, प्रकृति सक्रिय है लेकिन पैदा कुछ नहीं कर सकती। तीसरी, प्रकृति में गुण हैं। प्रकृति डेफिनेशन भी यही है, एक तो ये जिसमें पोटेंशियलिटी हो, दूसरा जिसमें तीन गुणों के साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द थ्री गुणास, जिसमें तीनों गुण, सत्वगुण जो सफेद है, रजोगुण जो लाल माना जाता है, तमोगुण जो काला है, इन तीनों में सामंजस्य है। सामंजस्य जो है वो जब तक सामंजस्य टूटता नहीं है तब तक कोई चीज प्रकट नहीं होगी, वो साम्यावस्था में कुछ प्रकट नहीं होगा। और उधर जो पुरुष है वो चेतन है, जड़ नहीं। चेतन है पर अक्रिय है। जो सक्रिय उसकी उसमें है सक्रियता, रजोगुण की वजह से प्रकृति में इसमें सक्रियता नहीं है। चेतन यानी पुरुष, पुरुष कहा उसको, अनेक पुरुष हैं, तो उसमें चेतनता है, कॉन्शियसनेस है, वो चेतन है पर अक्रिय है। और तीसरा निर्गुण है, उसमें गुण नहीं है, वो तो प्योर दृष्टा है, चेतना है, वो दृष्टा है, चेतना है, अक्रिय है, दृष्टा है, निर्गुण है और प्रकृति का भोगता है, प्रकृति का भोगता है। अब प्रकृति जो है वो चाहती है कि मुझे कोई भोगे, जो मेरे अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है, सर्वे गर्भा हूं मैं, पूरे ब्रह्मांड की चीजें मेरे अंदर हैं, वो कैसे प्रकट हूं, निकले कैसे? तो सतोगुण क्या करता है, वो ग्रहण करता है, प्रकाश को ग्रहण करता है। रजोगुण उसको गति देता है और तमोगुण जब गति के बाद व्यक्ति थक जाता है तो फिर आराम चाहता है, वो तमोगुण का काम होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इसके बाद पुरुष भी चाहता है कि मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर कोई क्षमता है, प्रकाश है, वो प्रकाश कैसे प्रकट हो? जब तक मैं किसी को प्रकाशित ना करूं तो कौन जानता है मेरा प्रकाश है? उधर पुरुष जो है अपने प्रकाश को सिद्ध करना चाहता है कि मेरे अंदर प्रकाश है, मैं चेतन हूं। उधर प्रकृति के अंदर है कि मेरे अंदर सब कुछ है, वो सामने कैसे आए? तो डॉक्टर सिन्हा कहते हैं जैसे जंगल में आग लगी हो और उस आग लगने में एक व्यक्ति अंधा है, दूसरा लंगड़ा है। जो व्यक्ति अंधा है वो बोले मुझे रास्ते मालूम नहीं है, मुझे रास्ते सब मालूम पर मैं मतलब मेरे रास्ते जो हैं मुझे मालूम है पर मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। लंगड़ा कहता है कि मैं चल नहीं सकता। अंधा कहता है कि मेरे पास पैर तो हैं पर मैं कुछ देख नहीं सकता। तो दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। तो लंगड़ा को कहता है अंधा कि तू मेरे कंधे पे आ जा, मुझे रास्ता दिखाते जाना, मैं चलता, मेरे पैर हैं, मैं चलता जाऊंगा, तुम मेरे कंधे पे आ जा। ऐसे ही पुरुष और प्रकृति
संयोग से मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो चेतना का प्रकाश पड़ता है सत्वगुण के ऊपर। चेतना के प्रकाश के पड़ते ही उसे सत्वगुण ग्रहण कर लेता है प्रकाश को। अब जब ग्रहण कर लेता है तो वो रजोगुण को एक्टिवेट करता है, आगे बढ़ाता है कि कुछ कर। जब ये सब होता है तो जो सामंजस्य है उनके अंदर, इक्विलिब्रियम है 33%, 33.3, 33.3, वो सामंजस्य बिगड़ जाता है, वो असामंजस्य हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, अनइक्विलिब्रियम हो जाता है। तो तीनों गुण एक दूसरे पर छाना चाहते हैं, एक दूसरे पर छाना चाहते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता था कि न्यूटन तक ये सिद्धांत था लॉ ऑफ मोशन कि किसी मैटर को चलाने के लिए इक्वल अपोजिट फोर्स चाहिए। इक्वल अपोजिट फोर्स जब मिलेगी तो मैटर में द्रव्यता आएगी, मैटर में गति आएगी, चलेगा। लेकिन आइंस्टीन के आने के बाद ये विश्वास बदला कि कोई फोर्स की जरूरत नहीं है अपोजिट इक्वल फोर्स की। वो मैटर के अंदर ही इनहेरेंट है गति। मोशन जो है वो छिपा हुआ है पहले से ही। रजोगुण जो है वो मोशन है, तो वो रजोगुण जो है वो बिना किसी अपोजिट फोर्स के स्वयं ही प्रकृति को गति देता है। तो इस तरह से तीनों गुण जो हैं एक दूसरे पर छाने लगते हैं, उनका सामंजस्य बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद चेतना के प्रकाश में सब दिखता है कि प्रकृति गर्भ में क्या क्या है। तो चेतना के प्रकाश में जो सबसे पहले चीज पैदा होकर आती है, ये सांख्य ज्ञान जो है, सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान कराता है और वेदांत ब्रह्म ज्ञान कराता है। तो सांख्य कहता है कि 25 तत्वों से संसार बना है। संसार जो है 25 तत्वों से बना है। 24 तत्व प्रकृति है, 25वां उसमें पुरुष आता है, तो इससे संसार की रचना होती है। तो पुरुष के प्रकाश से जब सामंजस्य बिगड़ता है प्रकृति के तीनों गुणों का, तो सबसे पहली चीज जो उदय होती है वो है महत्व, बुद्धि। पहले कॉस्मिक इंटेलिजेंस बन के आई, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस सार्वजनिक बुद्धिमत्ता किसी मतलब की नहीं है, पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत बुद्धि होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत बुद्धि का विकास हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सांख्य दर्शन मानता है कि सृष्टि की रचना नहीं हुई, बल्कि सृष्टि का विकास हुआ है। ये विकासवाद की थ्योरी है। ये दर्शन जो है विकासवाद, जो पहले छिपा हुआ था वो सामने आ गया। विकास हुआ है, रचना नहीं हुई, तो इसे विकासवाद माना जाता है। यही साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो पहले से था, अव्यक्त था, वो व्यक्त हो गया, तो यह विकासवाद हुआ। जैसे बीज में पौधा था, पेड़ था, लेकिन वो अव्यक्त था। उसका विकास होते 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 वो पहले अंकुर बना, फिर पौधा बना, और पौधे के बाद वो पेड़ बनता चला गया। तो ये विकासवाद की प्रक्रिया है। तो षष्ठी कपिल मानते हैं कि ये विकासवाद हुआ है, रचना नहीं हुई। तो इस तरह से पहले महत्व पैदा हुआ, उसमें जब इंडिविजुअल या पर्सनलाइज्ड बुद्धि पैदा हुई, उस बुद्धि से
अहंकार पैदा हो गया कि मैं हूं। अहंकार जो है प्रकृति की विकृति है। तीन चीजें हैं, प्रकृति, प्रकृति और विकृति, और तीसरी विकृति। जो किसी चीज से पैदा नहीं हुई वो कहलाती प्रकृति प्रधान। प्रकृति खुद जो है तीन गुणों की सामंजस्य अवस्था, ये कहलाता है पहला तत्व। इसे प्रधान या मूल प्रकृति कहते हैं। दूसरा तत्व पैदा हुआ है महतत्व या महत या बुद्धि, और बुद्धि के बाद तीसरा तत्व जो हुआ है वो महत से पैदा हुआ है। तो महत इस वक्त प्रकृति भी है, विकृति भी है। महत का बिगड़ करके उसके बाद विकृति जो हुई है वो, यानी विकृति हुई है, ये खुद महत बना है, और महत से जो आगे नई चीज बनी है, नई चीज बनाने का नाम प्रकृति, और जो बिगड़ के आया वो विकृति होती। इससे निकल के आया है बुद्धि से अहंकार। अहंकार के आते ही व्यक्ति में अहंकार छा गया, अहम हो गया, ईगो आ गई कि मैं हूं। ईगो जो है ये तीन प्रकार की मानी जाती है। फ्रायड कहते हैं एक इद, एक ईगो, एक सुपर ईगो। जो चिंता है, इद जो है वो प्लेजर चाहता है। जो प्लेजर कहां से मिलेगा? सबसे बड़ा प्लेजर सेक्स का है। वो सेक्स तलाशता है, जब उसको सेक्स मिल जाता है उसको प्लेजर हो जाता है। इसके बाद ईगो, यानी जब वो सम्मान चाहता है, सम्मान अगर मिलना शुरू हो जाता है तो सेक्स को भूल कर सम्मान किया जाता है। और जो सम्मान है वो ईगो कहलाती है कि मुझे सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, मैं समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाऊं, तो ईगो कहलाता है। ईगो के बाद सुपर ईगो होती है। सुपर ईगो का मतलब होता है कि उससे ऊंची, यानी अब सम्मान से इससे ऊंची अवस्था को मिले, वो सुपर ईगो कहलाती है। और ये सुपर ईगो जो है ये तीसरी अवस्था है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये फ्रायड का मानना है, बड़ा भारी फिलासफर यूनान का ही शायद है वो, उनका मानना ये है। तो इस तरह से पहली मूल प्रकृति, दूसरा तत्व हुआ महतत्व या महत या बुद्धि, तीसरा तत्व हुआ अहंकार, चौथा हुआ उसके बाद अहंकार से पैदा होता है। अहंकार भी विकृति है, फिर प्रकृति आगे नई रचना करने लगी है। एक तो मन बना है। मन अहंकार का पहला विकृत रूप है। तो चार तत्व हो गए मन समेत। उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रियां जो ग्रहण करती हैं सारे चीजों को। आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, नाक अच्छा सुगंध चाहती है, कान नए नए गीत चाहती है, और जिह्वा नए नए रस चाहती है, और त्वचा कोमल स्पर्श चाहती। तो ये चार पांच ज्ञानेंद्रियां पैदा हो गई। फिर पांच कर्मेंद्रियां, क्योंकि इनके लिए कर्मेंद्रियां चाहिए। रूप को भोगने के लिए पैर चाहिए, हाथ चाहिए। तो पैर, हाथ, मुंह, बोलने के लिए मुंह चाहिए। जिह्वा तो स्वाद के लिए था, ये मुंह है। अब गुदा है जो मल निकालने के लिए होगा, और उसके बाद उपस्थ है जो कि संतान जनरेशन की और यह सुख भोगने के लिए होता है। तो ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, और पांच उसके बाद तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं का मतलब होता है जो सूक्ष्म, अगर आंख देखती है तो उस सूक्ष्म तन्मात्रा की वजह देखती है। अगर तन्मात्रा खत्म हो जाए तो आंख होते भी दर्शन नहीं होंगे। सुनने में ताकत होती है तन्मात्रा की, अगर तन्मात्रा नष्ट हो जाती है तो कान चाहे कितने भी साफ हों कुछ सुनाई नहीं पड़ता। जीवा में भी ऐसी एक जगह पर विशेष तंतु होते हैं, वो केवल स्वाद लेते हैं, उसके आगे जाकर कुछ स्वाद नहीं होता, फिर तो सारा वो गर्म एक जैसा हो जाता है। ऐसे ही स्पर्श है, उनमें भी तंतु होते हैं। हर, यानी कर्मेंद्रियों के लिए तंतु चाहिए। और उन तंतुओं के बाद फिर पांच महाभूत पैदा होते हैं। अगर शब्द चाहिए तो उसके लिए आकाश बना हुआ है, अगर स्पर्श चाहिए उसके लिए हवा बनी है,
अगर सुगंध चाहिए तो मिट्टी उसके लिए बनी हुई। इस तरह से मतलब यह है कि 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत पैदा हो गए, और 5 महाभूत अंतिम है, जो केवल विकृति हैं, जो आगे प्रकृति किसी की भी नहीं, आगे रचना नहीं करती। लास्ट जो है वो विकृति, लास्ट वाली जो है वो है 5 महाभूत। तो कुल 24 तत्व हो गए, प्रकृति के अंदर से निकले हैं। एक तो मूल प्रकृति खुद में, दूसरी महत्व, तीसरा अहंकार, चौथा 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, कुल मिला के ये 11 हो जाती हैं। उसके बाद है 5 तन्मात्राएं और 5 वो, यानी मूल प्रकृति 1, नंबर 2 महत्व, नंबर 3 अहंकार, 3 नंबर 4 मन, नंबर 4 हो गए। उसके बाद फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 14 हो गए, और फिर 5 तन्मात्राएं 19, और 5 महाभूत, ये 24 तत्व बनकर के प्रकृति में से निकल गया। इसके बाद ये तत्व आए कैसे? आए कैसे? इसके लिए पुरुष चाहिए, चेतन आत्मा चाहिए। तो आत्मा के सहयोग से ये सब निकल के आए। अगर आत्मा ना मिलती तो ना प्रकृति में किसी तरह का असामंजस्य होता, इम्बैलेंस होता, अनिक्विलिब्रियम होता, और ना सब निकल के आते। तो 25वां तत्व जो है पुरुष माना गया है। ये 25 तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि का विकासवाद हुआ है। ये ईश्वर ने रचना नहीं बनाई है। तो इस तरह से ये सांख्य जो है एक थ्योरेटिकल ज्ञान है, इसका प्रैक्टिकल जो है वो योग है। योग, सांख्य और योग, क्योंकि योग जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म योग, प्रैक्टिकल कर्म चाहिए। ज्ञान योग जानना काफी नहीं, उसको प्रैक्टिस से अनुभव करना होगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, भक्ति को भी प्रैक्टिस में लाना होगा, और राजयोग ध्यान करके आत्मा के अंदर अनुभव करना होगा। तो चारों योग हैं, केवल योग, योग प्रैक्टिस का हिस्सा है। ऐसे ही चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो सांख्य और योग को पृथक देखते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता, वो पंडित, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, विद्वान, जो सांख्य और योग अलग अलग देखते हैं वो विद्वान नहीं है। तो सांख्य योग जो है, सांख्य दर्शन जो है, इसका कुल मिलाकर के कुछ स्तंभ हुए। पहला, रचना सृष्टि की ईश्वर ने की। नंबर 2, रचना हुई नहीं, केवल विकासवाद हुआ है। तीसरा, प्रकृति और पुरुष के संयोग से, क्योंकि प्रकृति खुद चाहती है कोई मुझे भोगे, कोई मुझे छेड़े, ताकि पता लगे कि मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है। उधर पुरुष चाहता है कि मैं चेतन हूं, मुझे पता कैसे लगे जब तक किसी पर ये इसका अध्यास ना हो, किसी के ऊपर जाकर के मैं पढ़ूं नहीं। तो दोनों बेताब थे जाकर के मिलने के लिए, फिर मिले तो उसके बाद ये सब पैदा हो गए। तो पुरुष और प्रकृति चाहिए। और चौथा, सत्य कार्यवाद, कि केवल वही सिद्धांत यह है, केवल वही निकल के आता है, व्यक्त होता है, जो पहले अव्यक्त था उपादान के अंदर, कारण के अंदर। कार्य वही प्रकट होगा जो कारण में था। इस तरह से ये सबसे पहला सिद्धांत था। और प्रकृति कब से है, कब प्रकृति बनी, कब तक? प्रकृति अनंत भी है, प्रकृति अनंत है, जो पहले भी थी आगे आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि समान पैदा होता रहेगा प्रकृति में से निकल। और इसकी जब तक संसार की रचना है तब तक ये तो चाहिए ही चाहिए। प्रकृति तो अनंत कहलाती है। प्रकृति जड़ है, सक्रिय है, उसमें गुण हैं तीनों। उसके बाद ये अनंत है, ये प्रकृति के गुण है। अब चेतन पुरुष चेतन है, पुरुष अक्रिय है, पुरुष जो है प्रकाश है, पुरुष जो है इस तरह से प्रकृति से मिलकर के सृष्टि की रचना करता है।
ये कुल मिलाकर सारा सार कपिल दर्शन का है, जिसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। और सांख्य दर्शन का जो संबंध है वो योग दर्शन के साथ है, जिसको पतंजलि ने दिया है। यम नियम इत्यादि इत्यादि आगे से बढ़ता चला जाता है। तो ये इसके साथ मैं अपनी वाणी का विश्राम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, और फिर मैं लास्ट में सीकरी अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें कालराज जी के लिए। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। सीकरी अंकल आप जी, धन्यवाद दे दीजिए, फिर हम ओम के चरण के साथ कक्षा समाप्त करते सर्वप्रथम धन्यवाद सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अभिषेक शर्मा जी। आपके सौजन्य से हमें आज स्वाध्याय चिंतन की कक्षा मिली है, बहुत दुर्लभ है ये। और आज प्रोफेसर डॉक्टर आर्य कार्ला जी ने सांख्य दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। आपने बहुत सुंदर तरीके से थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स आपने समझाए। आपने बताया कि ये योग के जरिए से इसको प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं और वही इसका लाभ प्राप्त करने का तरीका होगा। आज के उद्बोधन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर कार्ला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब 3 बार ओम के चरण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति